अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। तो प्रीवियस वीडियो में मैं डार्क रिएक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं। डार्क रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं रूबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में, जिसके नतीजे में 12 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसर अल्डिहाइड त्रिफॉस्फेट जो है ये बन जाते हैं। तो 12 में से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसर अल्डिहाइड त्रिफॉस्फेट जो है ये सेपरेट हो जाते हैं और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है। ये जो 10 मॉलिक्यूल है जो बाकी रह जाते हैं ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में। यानी डार्क रिएक्शन के स्टार्ट में ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट यूज हुए थे, डार्क रिएक्शन के एंड में इसकी फिर रिजनरेशन हो जाती हैं। तो इसकी रिजनरेशन किस तरह होती है इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये नोट कर लें, यहाँ पर टोटल 10 मॉलिक्यूल की कन्वर्जन होती है इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो मैं आप लोगों को 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसर अल्डिहाइड त्रिफॉस्फेट की कन्वर्जन जो है वो समझाता हूं, बाकी 5 का आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा। और यहाँ पर ये भी नोट कर लें, 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसर अल्डिहाइड त्रिफॉस्फेट की कन्वर्जन के नतीजे में 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है ये रिजनरेट हो जाते हैं। तो यहां पर मैंने ग्लाइसर अल्डिहाइड त्रिफॉस्फेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है G3P, यानी ग्लाइसर अल्डिहाइड त्रिफॉस्फेट। तो यहां पर मैंने 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसर अल्डिहाइड त्रिफॉस्फेट लिए हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, 5 में से 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P जो है वो चेंज हो जाते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन त्रिफॉस्फेट में। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये G3P जो है ये चेंज हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन त्रिफॉस्फेट में, और ये G3P जो है ये भी चेंज हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन त्रिफॉस्फेट में। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन त्रिफॉस्फेट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच हैं। सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन त्रिफॉस्फेट है ये इस G3P के साथ कंबाइन हो जाता है, जिसके नतीजे में फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है ये बन जाता है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और दूसरा कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ये चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, यानी ये जो कार्बन नंबर 1 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है ये रिमूव हो जाता है, जिसके नतीजे में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये बन जाता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये इस G3P के साथ कंबाइन हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट एंड एरेथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है। एरेथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है, 4 के साथ अटैच है। ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट जो है ये चेंज हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है ये चेंज हो जाता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में। इस स्टेप में एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूज हो जाता है, एटीपी जो है ये चेंज हो जाती है एडीपी में। अब यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और दूसरा कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है। तो ये एक मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो है ये
रिजनरेट हुआ। एरेथ्रोज 4-फास्फेट जो है ये इस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फास्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है और सीडोहेप्टुलोज 1,7-बाइफास्फेट जो है ये बन जाता है। सीडोहेप्टुलोज 1,7-बाइफास्फेट जो है ये 7 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर एक फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और दूसरा कार्बन नंबर 7 के साथ अटैच है। सीडोहेप्टुलोज 1,7-बाइफास्फेट ये कन्वर्ट हो जाता है सीडोहेप्टुलोज 7-फास्फेट में। कार्बन नंबर 1 के साथ ये जो फास्फेट ग्रुप अटैच है ये रिमूव हो जाता है, जिसके नतीजे में सीडोहेप्टुलोज 7-फास्फेट जो है ये बन जाता है। यहाँ पर फास्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 7 के साथ अटैच है। सीडोहेप्टुलोज 7-फास्फेट जो है ये G3P के साथ कंबाइन हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5-फास्फेट जो ये बन जाते हैं। राइबोलोज 5-फास्फेट एंड राइबोलोज 5-फास्फेट। यहाँ पर फास्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है। यहाँ पर भी ये राइबोलोज 5-फास्फेट जो है ये भी चेंज हो जाता है राइबोलोज 1,5-बाइफास्फेट में। इस स्टेप में भी एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये यूज हो जाता है। ये जो राइबोलोज 5-फास्फेट है ये भी चेंज हो जाता है राइबोलोज 1,5-बाइफास्फेट में। इसमें भी एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूज हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास टोटल 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5-बाइफास्फेट जो है वो रिजनरेट हो गए। टोटल 6 यूज हुए थे डार्क रिएक्शन के स्टार्ट में। 5 मॉलिक्यूल की कन्वर्जन की वजह से 3 जो है वो रिजनरेट हो जाते हैं। 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5-बाइफास्फेट। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल है उसके नतीजे में भी 3 मॉलिक्यूल जो है वो रिजनरेट हो जाएंगे। राइबोलोज 1,5-बाइफास्फेट के टोटल 6 मॉलिक्यूल जो है ये रिजनरेट हो जाएंगे। तो ये है एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ रिजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफास्फेट का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।